नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम था। अरब और बनी इसराइल उसी की तरफ मंसूब हैं। इसी साम के पोतों से हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनका नसबनामा इस तरह है: हूद बिन अब्दुल्लाह बिन विबाह बिन जारूद बिन आमिर बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह। हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और कौम इरम भी कहा जाता है, क्योंकि आद और इरम हूद अलैहिस्सलाम के अजदाद थे। कौम रूद अहकाफ नामी एक बस्ती में आबाद थी, और ये बस्ती ओमान और हजरा मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके में थी। अरबी में अहकाफ रेत के टीलों को कहते हैं। ये इलाका समुंदर के किनारे वाक़ था और शहर के नाम से पुकारा जाता था। पुराने मजीद में सूरतुल अहकाफ आयत 21 में अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी बस्ती की तरफ मंसूब करते हुए मुखातिब किया है। और आद के भाई को याद करो जब भी उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। कौम आद के लोग अपनी रिहाइश के लिए फैने पसंद करते थे। उनके फैने बहुत मजबूत और खुफ्ता होते थे। ये लोग उनको बड़ी महारत से बनाते थे, फिर उन पर फख्र करते थे। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 6-8 में फरमाते हैं, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब में आपके साथ प्यार किया जो नस्ल इरम से थे, सतूनों वाले थे, जिनके मानंद कोई कौम दुनिया के ममालिक में पैदा नहीं की गई। अल्लाह ताला ने उनकी कारीगरी और फन की एक मिसाल भी है कि वो ऐसे फहमों में आबाद थे जिनके सतून बहुत मजबूत थे, ताकतवर थे। उन लोगों ने शहरों और बस्तियों को ऐसी कारीगरी से बनाया कि उनके मुतालिक अजीब व गरीब रिवायात मशहूर हो गईं। ये नर्म ज़मीन में खेमे बनाते थे, इसके साथ पहाड़ों में महल भी बनाते थे। हालांकि रिहाइश के लिए ज़मीन पर खेमे मौजूद थे। गोया बेकार दौलत और वक्त बर्बाद करते, फिर उस पर फख्र करते। शहरों में जो रास्ते और सड़कें थीं वो बहुत चौड़ी थी। इन जैसे तवील और अवी लोग माद में पैदा नहीं हुए। कारीगरी और फनकारी में ये लोग इस मकाम पर पहुंचे कि फिर कोई न पहुंच सका। ये लोग अरब थे और अरबी में बातचीत करते थे। हूद अलैहिस्सलाम भी अरबी थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले के अरब बाशिंदे अरब आरिबा कहलाते हैं। इनके मशहूर कबाइल ये हैं: आद, समूद, जुरहुम, अमीन, पहतान और मदियन वगैरह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले लोग अरब मुस्तारिबा कहलाते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम अरबी नहीं थे, कनानी थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़ आए और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबों से मेल जोल कायम किया तो उनसे अरबी सीख ली और इसमें बहुत महारत पैदा कर ली, यहाँ तक कि आपको अरब का फसीह कहा गया में लदा। आले अरब में फसाहत व बलागत आप ही से आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज में फसीह व बलीफ अरबी में बात करते थे। तूफान नूह के बाद जब दोबारा लोगों को पैदा किया गया कि वो एक मरतबा फिर इन बस्तियों में रहने के लिए चले गए जहां नूह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम शाम के शिमाल और तुर्की के जुनूबी इलाकों में रहा करते थे। लोग यहाँ आबाद हो गए। फिर यहाँ से कुछ लोग फिलिस्तीन और शाम की तरफ हिजरत कर गए और कुछ लोग जजीरे की तरफ हिजरत कर गए और कौम आद जजीरे के जुनूब में आकर आबाद हो गई। उस वक्त तमाम लोग तौहीद पर थे। तूफान के साथ जब जमीन पामान हो गई तो उस पर सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के और कोई जिंदा न रहा। ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कौम आद आबाद हुई और शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। इस तरह वो शैतान की इबादत करने लगे। चुनांचे कौम नूह के बाद सबसे पहले जिस कौम ने बुत परस्ती इख्तियार की वो कौम आद थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत दिल डॉल दिया था। वो बहुत ताकतवर कौम थी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उनके जिस्म बहुत मजबूत और ठोस थे, कद बहुत लंबे थे। आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। इस कौम का कद भी करीबन इतना ही था। इस तरफ सूरतुल आलाफ आयत 69 में इशारा मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम वो हालत याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और दिल डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया, सो तुम अल्लाह की नेमतों को ज्यादा याद करो ताकि तो फलाह पा जाओ।
حود علیہ السلام کی زبانیں اللہ تعالیٰ ان کی فنکاری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ایک ایک قلعے پر بتاؤ کھیل نشان لگا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو اور گھر پہاڑوں پر بناتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا ہمیشہ یہی رہو گے۔ وہ لوگ دراصل تینوں گھاٹیوں، دروں اور پہاڑوں پر عمارات تعمیر کرتے تھے، اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا بلکہ صرف ہیل اود کے لیے ایسا کرتے تھے۔ حود علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شرط نہیں۔ حود علیہ السلام انہیں واز کرتے تھے، پین ریفارم، اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو، کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اسباب، اولاد، باغات، شہر، اوور، جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم میں کوئی اثر نہ لیا، نہ ان پر ایمان میں، ان کا لوی تکبر کرنے، اللہ کی حمد کی بجائے اس کی ناشکری کرنے لگی۔ اور تکبر کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا، یہ اس وقت سے آزمائش بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ آیت